नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था, फिर आएंगे हम आज के पाठ पर। तो कल तक था कि पितामह आदि समस्त सुरेश्वर परम प्रसन्न हो अपना कार्य सिद्ध करने वाले पूजनीय भगवान विष्णु को उसी दिशा में प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए थे। तो इसके पहले जानने के लिए आपको मेरा पिछला पार्ट अवश्य देखना होगा। यहाँ तो मैं लास्ट का बता रही हूँ कि किस तरीके से हुआ था। विप्रवर प्रसंगवश मैंने रुद्र से अंधक की उत्पत्ति, वराह से हिरणाक्ष की मृत्यु, नृसिंह के हाथों उसके भाई का विनाश और प्रहलाद की राज्य प्राप्ति का वर्णन आपसे कर दिया है। द्विश्रेष्ठ, अब मैं शिव की कृपा से प्राप्त हुए अंधक के प्रभाव का, शंकर जी के साथ उसके युद्ध का और पीछे जिस प्रकार उस महेश के गणाध्यक्ष की पद की प्राप्ति हुई, अब उसका वर्णन आगे सुनाता हूँ। तो वो हम आज सुनेंगे। तो कल तक यहाँ तक था। इसके आगे मैं बता देना चाहती हूँ कि पाठ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है और इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करना चाहिए कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि इस उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। मैंने ये मंदिर के लिए प्रण लिया है, बट इसमें सहयोग की, आपके सहयोग की ज़्यादा मुझे आवश्यकता है। तो कृपया सहयोग करते रहिए। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ, उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं आपको मेरा पाठ कैसा लगा। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। तो आज के शिव पुराण के पाठ में है कि भाइयों के उपालब्ध से अंध का तप करना और वर पाकर त्रिलोकी को जीतकर स्वेच्छाचार में प्रवृत्त करना। उसके मंत्रियों द्वारा शिव परिवार का वर्णन, पार्वती के सौंदर्य पर मोहित होकर अंधक का वहां जाना और नंदीश्वर के साथ युद्ध, अंधक के प्रहार से नंदीश्वर की मूर्छा, पार्वती के आवाहन से देवियों का प्रकट होकर के युद्ध करना। तो इसके आगे सनत कुमार जी कहते हैं कि मुनिवर, एक समय हिरणाक्ष का पुत्र अंधक भाइयों के साथ विहार में संलग्न था। उसी समय उसके कामासक्त मंदाग्ध भाइयों ने उससे कहा कि अरे अंधे, तुम्हें तो अब राज्य से क्या प्रयोजन है। हिरणाक्ष तो मूर्ख था, जो उसने घोर तप करके शंकर जी को प्रसन्न करके भी तुम जैसे कुरूप, बेडोल, कलिप्रिय और नेत्रहीन को प्राप्त किया। ऐसे तुम राज्य के भागी तो हो नहीं सकते, क्योंकि भला तुम ही विचार करो कि कहीं दूसरे से उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य पाता है। सच पूछो तो निश्चय ही इस राज्य के भागी हम लोग ही हैं। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि मुनि, उन लोगों की बात सुनकर अंधक दीन हो गया। फिर उसने स्वयं ही बुद्धिपूर्वक विचार करके तरह तरह की बातों से उसे शांत किया और रात के समय वह निर्जन वन में चला गया। वहां उसने हजारों वर्षों तक घोर तप करके अपने शरीर को सुखा डाला और अंत में उस शरीर को अग्नि में होम देना चाहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे वैसा करने से रोक लिया कि दानव, अब तू वर मांग ले। सारे संसार में जिस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने की तेरी अभिलाषा हो, उसे तू मुझसे ले ले। पद्म योगिनी ब्रह्मा के वचन को सुनकर वह दैत्य दीनता एवं नम्रता पूर्वक कहने लगा, भगवान, जिन निष्ठुरों ने मेरा राज्य छीन लिया है, वह सब दैत्य आदि मेरे भृत्य हो जाएं, यानी कि मेरे अंडर हो जाएं। मुझे अंधे को दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाए। इंद्र आदि देवता मुझे
कर दिया करें, और देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, नाग, मनुष्य, दैत्यों के शत्रु नारायण, सर्वमय शंकर तथा अन्याय किन्हीं भी प्राणियों से मेरी मृत्यु ना हो। उसके इस अत्यंत दारुण वचन को सुनकर ब्रह्मा जी आशंकित हो उठे और उससे बोले, ब्रह्मा जी ने कहा कि दैत्येंद्र, ये सारी बातें तो हो जाएंगी, किंतु तू अपने विनाश का कोई कारण भी तो स्वीकार कर ले, क्योंकि जगत में कोई ऐसा प्राणी ना हुआ और ना आगे होगा ही जो काल के गाल में ना गया हो। फिर तुझ जैसे सत्पुरुषों को तो अत्यंत लंबे जीवन का विचार त्याग ही देना चाहिए। ब्रह्मा के इस अनूने भरे वचन को सुनकर वह दैत्य पुनः बोला। अंधक ने कहा, प्रभु, तीनों कालों में जो उत्तम, मध्यम और नीच नारियां होती हैं, उन्हीं नारियों में से कोई रत्नभूता नारी मेरी भी जननी होगी। यह मनुष्य लोक के लिए दुर्लभ तथा शरीर, मन और वचन से भी अगम्य है। उसमें राक्षस भाव के कारण जब मेरी काम भावना उत्पन्न हो जाए तब मेरा नाश हो। उसकी ये बात सुनकर स्वयंभू भगवान ब्रह्मा को महान आश्चर्य हुआ। वे शंकर जी के चरण कमलों में स्मरण करने लगे। तब शंभु की आज्ञा पाकर वे उस अंधक से बोले कि ब्रह्मा जी ने कहा कि दैत्यवर, तू जो कुछ चाहता है, तेरे वे सभी सकाम वचन पूर्ण होंगे। दैत्येंद्र, अब तू उठ, अपना अभीष्ट प्राप्त कर और सदा वीरों के साथ युद्ध करता रहे। मुनीश, हिरण्याक्ष पुत्र अंधक के शरीर में नसें और हड्डियां ही शेष रह गई थी। वह ब्रह्मा जी के ऐसे वचन को सुनकर शीघ्र ही भक्ति पूर्वक उन लोकेश्वर के चरणों में लौट गया और इस प्रकार बोला। अंधक ने कहा कि विप्रो, जब मेरे शरीर में नसें और हड्डियां ही शेष रह गई हैं, तब भला इस देश से शत्रु सेना में प्रवेश मैं कैसे कर सकूंगा? अतः अब आप अपने पवित्र हाथ से मेरा स्पर्श करके इस शरीर को मांसल बना दीजिए। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि महर्षि अंधक की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी अपने हाथ से उसके शरीर का स्पर्श किया और फिर वे मुनिगणों तथा सिद्धगणों से भली भांति पूजित हो देवताओं के साथ अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी के स्पर्श करते ही वह दैत्यराज का शरीर भरा पूरा हो गया, जिससे उसमें बल का संचार हो आया तथा नेत्रों के प्राप्त हो जाने से वह सुंदर दिखने लगा। तब उसने प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर में प्रवेश किया। उस समय प्रहलाद आदि श्रेष्ठ दानवों ने जब उसका वरदान प्राप्त करके आया हुआ जाना, तब वे सारा राज्य उसे समर्पित करके उसके वशवर्ती भृत हो गए। तदंतर अंधक सेना और भृत वर को साथ ले स्वर्ग को जीतने के लिए गया। वहां संग्राम में समस्त देवताओं को पराजित करके उसने वज्रधारी इंद्र को अपना करज बना दिया। उसने यत्र तत्र बहुत सी लड़ाइयां लड़कर नागों, सुपर्णों, श्रेष्ठ राक्षसों, गंधर्वों, यक्षों, मनुष्यों, बड़े बड़े पर्वतों, वृक्षों और सिंह आदि समस्त चौपायों को भी जीत लिया। यहाँ तक कि उसने चराचर त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया। तदंतर वह रसातल में, भूतल पर तथा स्वर्ग में जितनी सुंदर रूप वाली नारियां थी, उनमें से हजारों को जो अत्यंत दर्शनीय तथा अपने अनुकूल थी, साथ लेकर विभिन्न पर्वतों पर तथा नदियों के रमणीय तटों पर विहार करने लगा। दैत्यराज अंधक सदा दुष्टों का ही संग करता था। उसकी बुद्धि मद से अंधी हो गई थी, जिससे उस मूढ़ को इसका कुछ भी ज्ञान नहीं रह गया था कि परलोक में उस आत्मा को सुख देने वाला भी कोई कर्म चाहिए। इस प्रकार वह महामनस्वी दैत्य उन्मत्त हो और अपने सारे प्रधान पुत्रों को कुतर्कवाद से पराजित करके दैत्यों सहित संपूर्ण वैदिक धर्मों का विनाश करता हुआ विचरण करने लगा। वह धन के मद से अभिभूत हो वेद, देवता, ब्राह्मण और गुरु आदि किसी को भी नहीं मानता था। प्रारब्धवश उसकी आयु समाप्त हो चुकी थी, इसी से वह स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो व्यर्थ में ही अपनी आयु के शेष दिन गंवाता हुआ रमण
कर रहा था। उस दानव श्रेष्ठ के 3 मंत्री थे, जिनका नाम था दुर्योधन, वैधस और हस्ती। एक समय उन तीनों ने उस पर्वत के किसी रमणीय स्थान पर एक परम रूपवती स्त्री को देखा। उसे देखकर वे शीघ्रगामी श्रेष्ठ दैत्य हर्षमगन हो तुरंत ही महादैत्यपति वीरवर अंधक के पास पहुंचे और बड़े प्रेम से उस देखी हुई घटना का वर्णन करने लगे। तो मंत्रियों ने कहा कि दैत्येंद्र, यहाँ एक गुफा के भीतर हमने एक मुनि को देखा है। ध्यानस्थ होने के कारण उसके नेत्र बंद हैं। वह बड़ा रूपवान है। उसके मस्तक पर अद्रचंद्र की कला अपनी छटा बिखेर रही है और कमर में गजेंद्र की खाल बंधी हुई है। बड़े बड़े नाग उसके सारे शरीर पर लिपटे हुए हैं। खोपड़ियों की माला ही उस जटाधारी का आभूषण है। उसके हाथ में त्रिशूल है तथा एक विशाल धनुष, बाण और तुनीर भी वह धारण किए हुए है। उसका अक्ष सूत्र स्पष्ट दिख रहा है। उसके 4 भुजाएं तथा लंबी लंबी जटाएं हैं। वह खड्ग, त्रिशूल और लकुट धारण किए हैं। उसकी आकृति अत्यंत गौर है और उस पर भस्म का अनुलेप लगा हुआ है। वह अपने उत्कृष्ट तेज से सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार उस श्रेष्ठ तपस्वी का सारा वेश ही अद्भुत है। उससे थोड़ी ही दूर पर हमने एक और पुरुष को देखा है जो विकराल वानर सा है। उसका मुख बड़ा भयंकर है। वह सभी आयुध धारण किए हुए है, परंतु उसका हाथ रुक्ष है। वह उस तपस्वी की रक्षा में तत्पर है। उसके पास ही एक बूढ़ा सफेद रंग का बैल भी बैठा है। उस पर बैठे हुए तपस्वी के पार्श्व भाग में हमने एक शुभ लक्षणा संपन्ना नारी को भी देखा है। वह भूतल पर रत्न स्वरूपा है। उसका रूप बड़ा मनोहरम है और तरुणी होने के साथ साथ वह मन को मोह लेती है। तो आज तक यहाँ तक था पाठ। आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। तो अंधक आगे क्या करते हैं, किस तरीके से आगे की लड़ाई युद्ध जारी रखते हैं, और उस स्त्री को देख करके उनके मन में क्या होता है, तो इसके आगे हम कल जानेंगे। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।